अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के तमाम मेंबर्स, भाई बहन दोस्त, सबको अस्सलामुअलैकुम। एज यू गाइस नो के माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है और पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स बहुत सारी जिंदगियां बदल रही है, बहुत सारे काम कर रही है, ऐसी ऐसी चीजें कर रही है जिससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। हमारा मिशन हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और कुछ अच्छा करना है, और इंशाल्लाह जैसे हमारा स्लोगन है, लेट्स मेक इट बेटर टुगेदर, इंशाल्लाह वी विल डू सो विद हेल्प ऑफ अल्लाह। कुछ लोग बहुत सारे बातें करते हैं और पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो लोग, मैं उनको मूल दुश्मन इसलिए कहता हूं क्योंकि वो अपने पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, और मैं इंशाल्लाह रुकने वाला नहीं, झुकने वाला, कभी सीखे ही नहीं ऐसा। इसीलिए आज मैं अपने शेर भाई मेरे आमिर मेहताब, मेरे लीगल एडवाइजर भी हैं और तमाम लीगल मैटर्स यही देखते हैं। मैं जब पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं की थी, तो तब भी मैं इन्हीं के पास आके मशवरा लिया, तमाम चीजें की जो भाई ने मशवरे दिए अकॉर्डिंग टू लॉ किया। लाइक आई ऑलवेज सेड, सिटीजन बाय लॉ हूं, हर चीज लीगली करता हूं, लॉ के मुताबिक करता हूं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज हैं। आमिर भाई के पास आया हूं आज। आमिर भाई आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे लीगैलिटीज पे, बेटर प्राइवेसी रखते हैं, ही इज स्पेशलिस्ट पर्सन। तो आप लोगों को आमिर मेहताब भाई जो मेरे लीगल एडवाइजर हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम आमिर मेहताब एडवोकेट है, मैं हाई कोर्ट का वकील हूं और मैं रावलपिंडी कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी अपनी लॉ कंपनी है लॉमैन लीगल के नाम से, और वो सर्विसेज दे रही है लीगल एडवाइजर बतौर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट फर्म को। ये याद रखें, फर्म में और कंपनी में बड़ा डिफरेंस है। जो कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके साथ लिखा जाता है, जो भी उसका नाम होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम साथ लिखने का मतलब यह है कि वो कंपनी SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आती है। यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो सारे मुल्क में कंपनीज को उनके रूल्स और रेगुलेशन चेक करती है कि वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। पहली बात तो ये कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट एक कंपनी नहीं है, ये एक फर्म है। जो फर्म होती है उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। इसमें दो पार्टनर्स हैं जो आपस में मुआहदा करके कारोबार करने का प्लान करते हैं, उस आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं और जाकर जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार के पास खुद को रजिस्टर करवा लेते हैं। वो उनकी डीड को रजिस्टर्ड कर देता है और वो इनको एक लेटर इशू करता है जिसको जॉइंट स्टॉक सर्टिफिकेट कहा जाता है। रजिस्ट्रार की मोहर होती है। वो सर्टिफिकेट एडम भाई के पास है, मैंने खुद अप्लाई करवा के दिया है, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। अब अगर लोग आपको कह रहे हैं कि उसके अंडर आके आप इन्वेस्टमेंट नहीं उठा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो ये सारी पाबंदियां SECP लगाता है कंपनीज के ऊपर। जॉइंट रजिस्ट्रार कभी भी ऐसी कंपनी के, ऐसे फर्म के ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकता, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी को कारोबार करने से दुनिया का कोई लॉ नहीं रोकता। कारोबार करना एक कानूनी हक है और कोई भी एक आदमी या दो लोग मिलके कारोबार करते हैं। इसमें जो फर्क आ जाता है वो लायबिलिटी का होता है। लायबिलिटी का फर्क ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कंपनी को लॉस हो जाए, तो कंपनी की सूरत में एडम भाई जितना उनका पेड अप कैपिटल होगा सिर्फ उतना पैसा नुकसान की सूरत में अदा करने के पाबंद है। लेकिन फर्म की सूरत में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड की सूरत में कि अगर खुदा ना खास्ता लॉस भी हो जाता है तो ये अपना घर बार बेचकर पैसा देने के पाबंद है। और आप सब जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ यहां कश्मीर में और यहां पे एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और ज्यादा सिक्योर है। अब जहां तक रही बात कि ये पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, ये पैसा ऐसे कर रहे हैं वैसे, तो कोई चैनल, कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसके थ्रू ये पैसा बाहर लेके जा रहे हैं या ये किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मना है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो इल्जाम लगाता है साबित करना उनका काम है। वो टीवी पे वीडियोस बनाकर, अखबारों में देखकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों को जो थोड़े से कॉमन मैन है, ये बातें नहीं जानता, कानूनी टेक्निकल चीजें, उनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि सिर्फ अपना जेलसी फैक्टर बता सके। जबकि आप सब जानते हैं कि कानून, अदालतें, इदारे सब ओपन है। ये वहां दरखास्तें दें,
ये 4-5 मरतबा SCCP को दरखास्त दे चुके हैं, वहां मैं जवाब देता हूं कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, SCCP उसको खत्म कर देती है, जवाब टर्न डाउन हो जाती है। अगर 1 साल से एक शख्स इतना इलीगल काम कर रहा है तो इन्होंने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया उसके खिलाफ? ये ले, इदारे खुले हैं, बैठे हैं, और मैं तो कहता हूं कि ये छापे ताकि मैं लीगल नोटिस भेजूं, ये इनसे फीसें लेता रहूं। मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा वो लोग भेजें, तो वो नहीं भेजते क्योंकि वो करते ही नहीं है ये काम। ये काम अगर इलीगल है इतने बड़े पैमाने पे, तो अभी तक एजेंसियां इस मुल्क में एक्टिव हैं। हमारा पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मुल्क है, हम लॉयल हैं, हम कानून और आइन के रखवाले हैं, वकील। हम इनको, मैं खुद इनको कोई इलीगल काम ना करने दूं। ये सामने बैठे हैं, मैंने इन्हें कहा था कि मैं कोई गलत काम आपको नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं भी मेहनत करके आया हूं। आप आम आवाम का पैसा है, ये डूबने, हम इन्हें डुबोने नहीं देंगे। और अगर ये इंग्लैंड भी भाग जाएंगे तो इनको वापस ले आएंगे हम, ये भी आपको मैं बता दूं। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर SCCP में इनकी अकाउंट स्टेटमेंट पे किसी को एतराज है तो वो जाकर अदालत में करे, जी ये फ्रॉड हो रहा है, ये कर रहे हैं कुछ ऐसा काम, फिर वो लोग इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके लोगों को पता चले कि हाँ जी ये गलत है या सही। भाई यहां तो मलक रियाज जैसा आदमी अगर कारोबार करे तो उसको भी नहीं छोड़ते। अगर कोई और बड़ा ग्रुप कारोबार करने लगे, मियां मंशा को नहीं छोड़ते। तो ये सियासी और इंतकामी केसेस जो हैं ये सारा दिन कचहरियों में चलते हैं। लिहाजा आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि इस चीज को आप सेफ एंड साउंड समझें। आप अपने एंड पे सिक्योरिटी के सारे मेजर्स लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप इनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करें, आप इनके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें, प्रूफ रीडिंग कराएं, अपने लॉयर से पढ़वाएं, अपने लॉयर से कंफर्म करा लें। आप ये तमाम चीजें, इनकी बैंक स्टेटमेंट्स को आप कर सकते हैं कि ये आपका, अभी ये टैक्स भी नहीं, इन्होंने 6 माह हुए थे, अभी टैक्स भी आप लोगों को ये डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी इनको पता नहीं था, मैंने बताया। तो जो जो चीज अपडेट होती है मैं इन्हें बताता हूं, ये फौरन इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो कहां इलीगैलिटी आ गई, कहां ये चीज गलत आ गई? लिहाजा आप लोग इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करें। ये जो लोग हैं ये बिल्कुल उनका हक है, वो बेचारे कुछ गलत नहीं कर रहे। वो भी यही चाह रहे होंगे कि हम आप लोगों का पैसा सिक्योर करें, जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो सिक्योर करें, लेकिन चैनल ठीक अडॉप्ट करें। अगर उनको ये है कि ये इन पे इल्जाम लगा रहे हैं तो वो चैनल ठीक, वो आप किसी कानूनी इदारे में जाए ना, ताकि फिर हम उनको लीगल जवाब दे सकें। जैसे कि प्रॉब्लम यही आती है ना कि बहुत सारे लोग, लेकिन अगर जेलसी में वो ये सब कर रहे हैं तो फिर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मत करें। यही कहने का ये जेलसी में एक चीजें खराब होती हैं। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं तो ये बंदा अगर इंग्लैंड जाता है, आता है, तो ये उसका पर्सनल मैटर है। किसी 6 माह से ये जितने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैं बनाता हूं। कोई एक बंदा मेरे पास नहीं आया कि यार ये इस बंदे ने मेरे पैसे नहीं दिए। तो अगर नहीं दिए और अगर ये पैसे रोक रहा होता तो फिर मैं खुद उस दिन, मैं आपको बता रहा हूं कि इनके खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि अगर ये गलत काम करें। बात यही है भाई, बेसिकली लोग, अगर जो लोग, जैसे आपने कहा ना कि अगर लोग मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हो, जैसे मैं करना चाह रहा हूं, अगर लोग मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं, मैं उनको खुली इजाजत देता हूं, आप लीगल एक्शन लें। और लीगल एक्शन लेने के बाद आमिर भाई खुद उसका जवाब देंगे, मैं दूंगा। और अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेना चाहते, अपनी तसल्ली करवाना चाहते हैं, मेरा दफ्तर रावलपिंडी कचहरी में है, मेरा एक नाम है, आप किसी से भी आके पूछ सकते हैं, लॉमैन लीगल्स का। आप आए, आप पूछें, मैं उनकी तसल्ली कराता हूं, एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। कोई इलीगल काम नहीं हो रहा, कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया, कोई लाइसेंस फीस नहीं दी, कोई, इसे कहते हैं इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज जो है इलीगैलिटीज नहीं होती हैं। वो डॉक्यूमेंट दें तो वो फौरन ठीक हो जाती हैं, तो वो सारी जिंदगी चलती रहती हैं। जैसे जैसे कानून चेंज होता है चीजें बदलती रहती हैं और हम उनके लिए अप्लाई करते रहते हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा जी आप ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें, हमने फौरन अप्लाई कर दिए। हम हर चीज को सॉलिड ग्राउंड पे कर रहे हैं और नुकसान और जो है ना नफा, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर आप लोगों ने हक हलाल कमाया तो आपका हक हलाल ही रहेगा। बाकी कोई इलीगैलिटी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, किसी काम में। बैंक अकाउंट खुला हुआ है, बैंक में पैसा आता है, बैंक से जाता है। अगर ये पैसा कोई लेके गए हैं या कोई आप लोग बात करें तो सबूत लाएं। बातें करने से, वीडियोस बनाने से, ये आप अपने लिए, ये कई दफा कहते हैं कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना, मैं इन्हें रोक देता हूं कि यार आप अपना कारोबार पे फोकस करें। लेकिन ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपकी नुकसानदेह, जेलसी में। अगर आप नॉलेज के लिए करेंगे, मेरा दफ्तर हाजिर है, आप आए, मैं इनके ऑफिस में भी, मेरा वहां पे अपना ऑफिस है, इवनिंग वहां पे आए। मैंने इनको कहा वहां मेरा बोर्ड भी लगवा दूं, ताकि अगर आपकी तसल्ली हो तो मैं वहां आ जाऊं।
इसलिए किसी किस्म की परेशानी मत लें और खुदा का नाम लेके कारोबार में इन्वेस्ट करें, शराकत लें। इसमें प्रॉफिट और लॉस का भी चांस है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट, लेकिन ये इनकी स्मार्टनेस है कि ये वो उससे बचा जाती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जस्ट यही देना था कि रिमेंबर वन थिंग, बंद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ, पाकिस्तानी नेशन के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। एक बात हमेशा बोली है, डरता मैं सिर्फ अपने अल्लाह से हूँ, सिवाय उसके किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जान सिर्फ अल्लाह ने लेनी है। मेरा रिस्क मुझे सिर्फ मेरा अल्लाह देता है। मेरा रिस्क अगर किसी ने लेना है वो भी मेरा अल्लाह लेगा। वो लोगों की रिस्क भी मैसेज देना चाहूंगा, अपना टाइम वेस्ट मत करें। इसके बाद आज की तारीख के बाद मैं किसी चीज का जवाब नहीं दूंगा। अगर किसी ने लीगल नोटिस भेजा, आमिर भाई खुद जवाब देंगे। जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2021 में मैंने ऑलरेडी आमिर भाई को बताया कि हम लोग इंशाल्लाह इतनी अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इतना कुछ करेंगे कि जो लोग नहीं करना चाहते उनकी भी मजबूरी बन जाएगी कि वो हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। तो इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें, उसको उछाले मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप जो बात करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को पेशावर इवेंट में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।